पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पिछले कई सालों से राजनीति सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़क से लेकर सिस्टम तक सत्ता की लड़ाई खुलकर दिखाई देती है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल में नई सरकार के लगभग 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इन दिनों में जिस तेजी से फैसले लिए गए उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी में गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वे पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की कस्टडी में है। दक्षिण 24 परगना जिले की विशनपुर विधानसभा सीट से विधायक मंडल के खिलाफ कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने के आरोप भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान पुलिस को खुलेआम धमकी देने का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में ये वीडियो और बढ़ गया। जांच के दौरान पुलिस ने विशनपुर, दक्षिण 24 परगना और आसपास के क्षेत्रों में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। खास तौर पर पैलान स्थित उनके बड़े बंगले में घंटों तलाशी ली गई, जहां से दस्तावेज, वित्तीय लेन देन से जुड़ी जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई। हालांकि उस दौरान उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा और फिर एक आई नई खुफिया जानकारी, जिसके कंफर्म होने के बाद एसटीएफ ने मंगलवार देर रात एक ऑपरेशन शुरू किया। ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर होटल पर छापा मारा गया। साथ ही दिलीप मंडल को बुधवार सुबह होटल से पकड़ लिया गया। इसके बाद एक संदेश साफ पश्चिम बंगाल ने दिया है जनता को और उन तमाम लोगों को जो अपने आप को बाहुबली मानते हैं और पुलिस तक को धमकी दे देते हैं। लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं। कहीं पुलिस का एक्शन दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, तो कहीं सिंडिकेट राज पर चोट हो रही है। कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे हैं, तो कहीं सरकार सिस्टम में पारदर्शिता लाने की बात कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार के दावों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता भी इस बदलाव को महसूस कर रही है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अपडेट इंडिया ने रुख किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का, जहां बंगाल के लोग खुलकर नए शासन पर अपनी राय रख रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि सालों बाद बंगाल में डर का माहौल खत्म हो रहा है, महिलाएं रात में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं और पुलिस की मौजूदगी अब जमीन पर नजर आ रही है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 15 साल के डर और हिंसा के बाद अब बंगाल में महिलाएं रात में आजादी से घूम पा रही हैं। और इतना ही नहीं, नई सरकार ने सिंडिकेट राज और कट मनी सिस्टम पर भी बड़ा एक्शन शुरू किया है। वो सिंडिकेट जिसका नाम बंगाल की राजनीति में सालों से सुनाई देता रहा, जहां छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक हर किसी पर दबाव और वसूली के आरोप लगते रहे। अब दवा यह है कि अवैध टोल हटाए जा रहे हैं, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है और व्यापारी बिना डर के काम पर जा पा रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर और हैं, उन्होंने लिखा है, नए बंगाल की प्राथमिकताएं साफ है। सिंडिकेट राज खत्म करना, औद्योगिक विकास करना, मजबूत कानून व्यवस्था बनाना और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना। इसी बीच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास बनी विवादित प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई भी चर्चा में आई। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार नहीं हो पाएगा, बल्कि जनता और विकास के लिए यह इस्तेमाल होना चाहिए। इस फैसले का समर्थन करते हुए एक यूजर ने लिखा है, नया बंगाल अब व्यक्तित्व पूजा नहीं, विकास की राजनीति चाहता है। वहीं नई सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू किया है और विधानसभा की कार्रवाई को लाइव दिखाने जैसे फैसले भी लिए हैं। सरकार इसे पारदर्शिता की शुरुआती बता रही है, जबकि समर्थक इसे डबल इंजन सरकार का असर कह रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच हावड़ा की एक तस्वीर ने पूरे बंगाल में नई बहस भी छेड़ी है। कथित डॉन आकाश सिंह को पुलिस अंडरगारमेंट्स में अलग अलग इलाकों में लेकर आई, जहां उसने कथित तौर पर अपराध किए। पुलिस का कहना है कि ये क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन था और अपराधियों को सख्त संदेश देने की कार्रवाई। लेकिन विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने इसे कानून और मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है। आकाश सिंह पर पुलिस पर हमला, गोलीबारी और बमबाजी जैसे गंभीर आरोप हैं और पुलिस अब इस कार्रवाई को अपराधियों में डर पैदा करने वाला बड़ा संदेश बता रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक क्लिप। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की जमीन बीएसएफ को देने के बाद सीमा पर रहने वाले ग्रामीण इतने खुश हैं कि वे रैली निकाल रहे हैं। इस वीडियो की हालांकि अपडेट इंडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सोचा आप तक खबर पहुंचा दें। खबर यह भी कि बाड़बंदी का काम भी तेजी से शुरू किया जा रहा है और इसके अलावा 4 लेयर पर सिक्योरिटी केबिन बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में खुशी देखी गई। फिलहाल सिर्फ 20 दिनों में बंगाल की राजनीति और प्रशासन में तेजी से बदलाव के दावे जरूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर समर्थन भी दिख रहा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या ये बदलाव लंबे समय तक टिक पाएंगे? क्या आम जनता को इसका फायदा जमीन पर मिलेगा? और क्या
नया बंगाल सिर्फ नारों तक रहेगा या सच में नई तस्वीर बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में खुद बंगाल देगा। और अब पश्चिम बंगाल से अपडेट लगातार आ रहे हैं। अपडेट जानने के लिए बने मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय।